अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ान और मैं लाता हूँ हनीफ ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म से आपके लिए नित नए प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन कस्टमर्स के लिए जो लोग एसी ख़रीदने के अमल के अंदर हैं और वो एसी ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन उनको एक अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस बजट के अंदर कौन सा एसी ख़रीदेंगे। तो भाई ये एक मुख्तसर सी रेंज लगी हुई है सामने आपके स्प्लिट एसीज़ के हवाले से। अब अगर हम सबसे पहले बात करें इको स्टार एसी की, इको स्टार एसी जो है ये ग्री वालों का ब्रांड है और इसके अंदर इन्वर्टर भी आता है और T3 वाला मॉडल भी आता है। अब T3 वाले मॉडल पे अगर आप जाते हैं ना, तो आपका बजट एटलीस्ट 130 तक का होना चाहिए 1 टन के लिए, और 1.5 टन के लिए आपका बजट 160 प्लस होना चाहिए, तो आपको T3 वाला मिल जाएगा। अगर आप नॉन T3 पे जाते हैं तो नॉन T3 के अंदर आपका बजट होना चाहिए 1,20,000 तक 1 टन के लिए। अब 1,20,000 तक के बजट के अंदर आपको बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे। ये इको स्टार का एक लेटेस्ट मॉडल आया है जो कि R32 गैस के अंदर है, 75% सेविंग है, लॉन्ग थ्रो है, बिल्ट इन स्टेबलाइज़र है, गोल्ड फिन है, मतलब सारे फीचर्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हैं। मेरे हिसाब से अगर आप T3 वाला ना भी चूज़ करें तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। T3 मोस्टली मुझे लगता है कि एक तरह से एक टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, उसकी कंजम्पशन भी अच्छी होती है, लेकिन अगर आप कराची में रहते हुए एक बजट सीरीज़ का एसी लेना चाहें तो इको स्टार इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ये आपको 120 से लेके 130 के बजट के अंदर 1 टन का मिल जाएगा, और अगर आप 1.5 टन पे जाते हैं तो आपका बजट 140 से लेके 160 के बीच में आपको इसका 1.5 टन मिल जाएगा। फिर अगेन ये ओरिएंट का है T3 कंप्रेसर वाला, ये आपको 140 तक का मिल जाएगा 1 टन का। इसके अंदर भी T3 वाले मॉडल्स भी आते हैं, T1 वाले मॉडल्स भी आते हैं। T2 वाली कोई रेंज नहीं होती, या तो T1 होता है या फिर T3 होता है। एसी के जो साइड में चिट लगी होती है उसके ऊपर कंप्रेसर टाइप लिखी हुई होती है कि ये T1 वाला मॉडल है या T3 वाला मॉडल है। तो अगर आपको T3 में चाहिए तो ओरिएंट के अंदर ये इनका सबसे टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। ओरिएंट की मेगा सीरीज़ है, 80% सेविंग के अंदर है, ये आपको 140 का मिल जाएगा। ये इस वक्त हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट के अंदर है, इसका 1 टन 140 का मिल जाएगा। और अगर आप इसके 1.5 टन पे जाते हैं तो वो आपको 180 से लेके 190 तक मिल जाएगा, डिपेंडिंग आप कौन सा मॉडल चूज़ कर रहे हैं। ओरिएंट के अंदर नॉन इन्वर्टर एसीज़ नहीं आते, किसी ज़माने में आया करते थे, लेकिन अब नॉन इन्वर्टर एसीज़ नहीं आते। अब आ जाते हैं हम होमेज के अंदर। होमेज के अंदर आपको नॉन इन्वर्टर भी मिल जाएंगे, इन्वर्टर भी मिल जाएंगे। इन्वर्टर के अंदर T3 भी मिल जाएगा और T1 भी मिल जाएगा। ये होमेज का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। होमेज कैनवुड कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, R&I एक ग्रुप है जिसके 2 ब्रांड्स हैं, कैनवुड एंड होमेज। ये इनका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, इसकी प्राइस है 2,10,000 रुपये। तो अगर आपको T3 के अंदर चाहिए तो ये बहुत अच्छा एसी है। इसका ER 3.6 है, तो मेरे हिसाब से ER भी बहुत अच्छा है। कंप्रेसर टाइप भी T3 है, गोल्ड फिन भी है, लॉन्ग थ्रो भी है, 10 साल की वारंटी भी है, होम सर्विस है एंड व्हाट्स नॉट। तो अगर आपको T3 के अंदर एक फ्लैगशिप मॉडल चाहिए तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है। मतलब 2,10,000 जो अभी आप खर्च करेंगे वो बिजली के बिल में आपके हर महीने रिटर्न आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एसी है। उसके बाद आ जाएँ ग्री के ऊपर। अब ये ग्री का इन्वर्टर वाला मॉडल है, T1 कंप्रेसर वाला मॉडल है। ग्री के अंदर नॉन इन्वर्टर्स भी आते हैं, इन्वर्टर्स भी आते हैं, T3 वाले मॉडल्स भी आते हैं, T1 वाले मॉडल्स भी आते हैं। ये ग्री की पूलर सीरीज़ है। पूलर के अंदर ये T1 वाला मॉडल है, इसकी प्राइस है 175, और अगर आप इसी में T3 पे जाते हैं तो इसकी प्राइस है 198। तो इसके अंदर भी हमारे पास कंप्लीट रेंज अवेलेबल है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको, अगर आप एसी ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको एक प्राइसिंग का अंदाज़ा हो जाए कि आपके लिए आपका बजट कितना होना चाहिए किस मॉडल के लिए। ये कैनवुड की 60% वाली सीरीज़ है। कैनवुड के अंदर अगेन T1 वाले मॉडल्स भी आते हैं, T3 वाले मॉडल्स भी आते हैं। ये कैनवुड का T1 वाला मॉडल है, ये 1.5 टन का है। अगर आप इसका 1.5 टन लेते हैं तो ये आपको 165 का मिल जाएगा, और अगर इसका 1 टन लेते हैं तो ये आपको 130 से लेके 140 के बीच में मिल जाएगा। ये डॉलिन्स का फ्लैगशिप मॉडल है, इकोनो X सीरीज़ है। इसका इंडोर साइज़ काफ़ी बड़ा, अब आप देखें 1 2 3 4 मॉडल लगे हुए हैं 1.5 टन के। ये 5वां डॉलिन्स का 1.5 टन लगा हुआ है। इसका इंडोर साइज़ काफ़ी ह्यूज है। ये T1 कंप्रेसर के अंदर है, लेकिन इसका इंडोर साइज़ बड़ा होने से कूलिंग बहुत अच्छी है, थ्रो बहुत अच्छी है। 12 साल की वारंटी है। डॉलिन्स ने रिसेंटली अपनी कंडेंसर की भी वारंटी 3 साल की दे दी है। मतलब 3 साल तक अगर आपका एसी लीक होता है तो कंपनी विल मेक इट गुड एट योर डोर स्टेप विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। तो आपको अगर 1.5 टन के अंदर एक बड़े इंडोर वाला जाइंट एसी चाहिए तो मेरे हिसाब से इकोनो X बहुत अच्छा मॉडल है डॉलिन्स का। आ जाए अब एयर एक्स पे। अब कैपिटल एयर एक कंपनी है जिसके 2 ब्रांड्स हैं, एक माइडिया और एक एयर एक्स। माइडिया उनका लोकली असेंबल्ड है, एयर एक्स उनका इम्पोर्टेड वेरिएंट है। इसके अंदर एक्सट्रीम के नाम से मॉडल आता है, माइडिया में भी एक्सट्रीम के नाम से मॉडल आता है। अगर माइडिया में आप लेते हैं तो वो आपको 165 तक का पड़ेगा, अगर एयर एक्स में लेते हैं तो ये 185 तक का पड़ेगा।
अब आ जाएँ फ्लोर स्टैंडिंग एसीज़ के ऊपर। फ्लोर स्टैंडिंग के अंदर भी आपको काफ़ी बड़ी रेंज मिल जाएगी, नॉन इन्वर्टर भी मिल जाएंगे, इन्वर्टर भी मिल जाएंगे। अच्छी खासी बड़ी रेंज है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इन्वर्टर को ही चूज़ करना चाहिए अनलेस आपका बिजली का बिल आता है। अगर बिजली का बिल नहीं आता तो भाई फिर तो आप 4 टन का लगाएं, 10 टन का लगाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, जब आपको बिजली का बिल ही नहीं आ रहा। अगर बिजली का बिल आ रहा है तो फिर जब आप इस चीज़ पर जाएँ तो हमेशा इन्वर्टर को ही चूज़ करें। फ्लोर स्टैंडिंग एसीज़ में अगर आप रहते हैं ना, तो फ्लोर स्टैंडिंग एसी के अंदर आप समझें कि 2 टन का एसी नॉन इन्वर्टर 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में मिल जाएगा, और इन्वर्टर पे जाएंगे तो 2.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में मिल जाएगा। 2 टन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास हाइसेंस है, डॉलिंस है, कैनवुड है, ग्री है, पेल है, ओरिएंट है। ये 4-5 मॉडल्स हैं। इनकी ये प्राइसिंग बनेगी, मतलब नॉन इन्वर्टर का जो प्राइस रेंज है वो है 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में, और जो इन्वर्टर्स हैं उनकी प्राइस रेंज है 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में, डिपेंडिंग आप कौन सा मॉडल चूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी चूज़ कर रहे हैं। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। सिर्फ ये हमारे पास मॉडल्स नहीं है, इसके अलावा भी मॉडल्स की एक बहुत बड़ी रेंज है। तो अगर आप ये एसी लेने के अमल के अंदर हैं तो कोशिश करें T3 वाले मॉडल भी चूज़ कर सकते हैं। T3 वाले मॉडल जो होते हैं उनके अंदर जितने आप एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च रहे हैं वो आपके बिजली के बिल में रिटर्न आ जाएंगे। और T1 वाले मॉडल भी चूज़ कर सकते हैं। T1 वाले मॉडल भी ऐसी बात नहीं है कि वो एफिशिएंट नहीं होते, वो भी एफिशिएंट होते हैं, अच्छे मॉडल्स होते हैं। अब ये आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। चीज़ें बहुत सारी हर किसी को अच्छी लगती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक सर्टेन बजट में रहते हुए आपने चीज़ लेनी है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो T3 पे जाइए, अगर बजट आपका अंडर 130 है तो T1 पे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो के अंदर आपको बेहतर एक आइडिया हो गया होगा कि आपने किस प्राइस रेंज के अंदर रहते हुए कौन सा मॉडल चूज़ करना है। हमारे पास डॉलिंस, कैनवुड, ग्री, पेल, ओरिएंट, इकोस्टार, होमेज, पैनासोनिक, जर्नल, ये सारे ब्रांड मिल जाएंगे। हमारा स्टोर कराची में है, गुलशन इकबाल में है, मेन राशिद मिनास रोड पे, अलादीन पार्क के ऑपोजिट। हमारे स्टोर पे तशरीफ़ लाइए और साल की सबसे बड़ी सेल का फ़ायदा उठाते हुए अपने पसंदीदा प्रोडक्ट को घर ले जाइए।